अगर हमको दिखता है तब हम उसमें नहीं फंसे हुए हैं, ये एकदम अ, निश्चय करके ना मान के चलना है। जब नहीं दिखता तब हम बोल सकते हैं कि हम फंसे हुए हैं। तो स्वामी जी बस हमें यही करना है कि भोले भाव से बस साधना करते जाना है। छोड़ दीजिए ना, भोला भाव वगैरह भी सब छोड़ दीजिए, बस करते रहिए। बस करते रहना है। बस करते रहिए। ठीक है नहीं तो स्वामी फिर जी, हम इतना जरा इतना इसको लीव फिर करके उलझ लैपटॉप से जाए। ज्वाइन कर रहे हैं। इतना उलझ जाएंगे इन सब चीजों में, ना करते रहिए। ठीक है। स्वामी जी नहीं दिखता तो सर पर। बोलने का सवाल ही नहीं आता ना स्वामी जी। हाँ, करेक्ट। मैं ना यही सोच रहा था कि समर्पण, आज फिर वॉक पे गया था तब ये, एक तो सबसे पहले ना, समर्पण कोई कृत्य नहीं है, क्रिया नहीं है। ये ध्यान रखते हुए जो बात चल रही है सो समझिएगा। मैं यहाँ चूंकि ठंड बहुत पड़ती है ना, तो मैं देखता हूँ अगर फोटो होगा तो। नहीं, डिलीट कर दिया मैंने। हम्म। हाँ, डिलीट कर दिया मैंने। एक दो दिन पहले फोटो डाला था, अगर किसी ने देखा हो। ठंड पड़ती है ना, तो ठंड पड़ने के ठीक पहले पेड़ सारे पत्ते झड़ झड़ जाते हैं। ऐसे लगेगा जैसे एकदम सूख गया। मैं ना वही सोच रहा था पेड़ पौधों के बारे में, कि कैसी अवस्था है समर्पण की। धूप आए चुपचाप खड़े हैं, ठंडी आई चुपचाप खड़े हैं, बारिश आई खड़े हैं, किसी ने आके काट दिया खड़े हैं। ऐसा नहीं कि उनको महसूस नहीं होता, महसूस तो होता है, लेकिन पूरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे। तो मुझे लग रहा था इसको समर्पण बोल सकते हैं क्या, मतलब अल्टीमेट सरेंडर। किसी चीज में कोई शिकायत ही नहीं। प्रकृति जैसा ध्यान रख रही है, नियम बनाया है कि जब बहुत ठंड पड़ेगी उसके पहले सारे पत्ते झड़ जाएंगे, ताकि तुम सूर्य की रोशनी थोड़ा बहुत भी जो मिले वो तुम पूरी तरह ले सको। तो सारे पत्ते झड़ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई देखता होगा तो सोचता होगा मर गया क्या, जिंदा भी है कि नहीं जिंदा है। खड़ा है चुपचाप से खड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगा कि ये सरेंडर ऐसा होता है। अब चूंकि हम इंसान हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं करेगा मन, और ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं करना है। लेकिन भाव कैसा है, बहुत कुछ अच्छा हुआ ठीक है, नहीं अच्छा हुआ ठीक है, किसी ने बहुत अच्छा बोल दिया ठीक है, नहीं बोला ठीक है। पेड़ों में भाव है लेकिन वाणी नहीं है, शायद वाणी नहीं है। इसकी वजह से।
भाव है, मतलब महसूस तो होता है, साइंस साइंस तो अब यही बोलता है, लेकिन वाणी नहीं है, और गति बिल्कुल भी नहीं है, तो पूरी तरह से समर्पण। किसी को फल अच्छा लगा तो भी वेलकम, नहीं अच्छा लगा तो भी वेलकम। स्वामी जी, जो कोकोनट ट्री मेडिटेशन है अपने मैनुअल हम्म। में, उसमें भी तो एक पेड़ जैसा बनने के लिए बोलते हैं कि हम्म। पेड़ जैसा बन जाइए। मुझे आज तो लगा, खासकर वो जब सारे पेड़ों को बार बार देखता हूँ ना वक्त चलते समय, कि सब के पत्ते पूरे झड़ गए, कुछ नहीं बचा, ऐसा लगता है जैसे सूख गया सारा, खत्म। कोई मानता है कि खत्म हो गया तो ठीक, नहीं मानता है तो भी ठीक। भाव की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगा ठीक है, इतना विश्वास है प्रकृति पर कि मन विचलित ही ना हो, ऐसा। चलो इसी भाव से आज सुनते हैं, पढ़िए सोनी जी। यही जब स्प्रिंग आता है स्वामी जी, एकदम से पत्ते आते हैं और फूल भी आते हैं। हम्म। हमारा मन जज करता है कि अच्छा है खराब है, क्योंकि इंसान के अंदर वो देखने और जज करने की क्षमता है ना, तो रिएक्ट करने की क्षमता भी आ गई। वो स्वतंत्रता हमारे पास है, यही हमारा वरदान भी है, और यही हमारा, हिंदी में बड़ी अच्छी हिंदी याद आ गई, अभिशाप भी है। अगर हम नहीं, वही क्या जो हरप्रीत जी पूछ रही थी ना, वही है, क्योंकि हम देखते हैं ना, हमें देखने की क्षमता है, इसीलिए फिर हमको लगता है कि कुछ करना भी है। पर अगर देखने की क्षमता है ना, तो खासकर ध्यान में फिर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं वो। अच्छा, क्यों ऐसा मन वैसा होता है? क्योंकि पुरानी आदतें हैं, इसीलिए। चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, कितने समय में जाएगा ये नहीं जानता मैं, लेकिन चला जाएगा। और नहीं भी गया तो क्या, हम देख पा रहे हैं, मतलब हम उसमें उलझे हुए तो नहीं है। ऐसे जब बात पकड़ में आने लगती है ना, अलग होके देख सकते हैं, तो फिर जो जो होना है हमसे वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे हाँ, ये अभी क्लिक किया। ध्यान में गुरुदेव क्या बोलते हैं? फोकस नहीं करना, बहुत ध्यान लगा के, मतलब इंटेंटली सुनना नहीं, इंस्ट्रक्शन। चूंकि हमारी बुद्धि बहुत प्रखर होती, तेज होती है, वो जो इंस्ट्रक्शन सुनती है ना, वो खुद ब खुद कर लेगी, अंदर ही अंदर हो जाएगा। उसी तरह जब हम को ये दिखता है ना कि क्या खेल चल रहा है, तो अपने आप जो करना है वो हो जाएगा। हमको उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में थोड़े और संकल्प की आवश्यकता होती है, जैसे बहुत लोगों को क्रिया में ध्यान में नींद आ जाती है, तो एक तो ये समझना कि अ, मन बहुत थका हुआ है इसलिए नींद आ जाती है। दूसरा ये कि बहुत संकल्प लेके भी वैसे बैठ सकते हैं कि सोना नहीं है मुझे,
तो भी वो अपने आप हो जाता है। तो बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, होती नहीं है वो। जो होना है सो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हमारा सिस्टम जो है खुद ब खुद उस रास्ते पे चला जाएगा। पढ़िए सोनी जी अब। स्वामी जी जब वो बोलते हैं मेडिटेशन में मन एक्सपांड करो, या आप ये रूम का है, अभी मैं इंजीनियर हूँ तो मैं रूम कितनी साइज का है वो आ जाता है, हर बार आता है एक्सपांशन, तो फिर आकाश तत्व आता है, फिर मन फैलता है, बोलते मेडिटेशन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है स्वामी जी, है ना? हाँ। नहीं, वो जैसे ही सुना ना, क्योंकि सजगता है, वो फैल गया, अपने आप फैल ही गया। प्रयास करने जाएंगे तो फिर नहीं होता, क्योंकि प्रयास बहुत सीमित स्थान के लिए हो सकता है। जो नहीं, बिना अप्रयास रहित जो है वो अनंत तक जा सकता है। हाँ, एफ इसको क्या, जो बार बार हमारी बात होती है ना, एफर्ट हमेशा टाइम और स्पेस, काल और स्थान से बंधा हुआ होता है। एफर्टलेसनेस इसके परे होता है, इसीलिए ये बढ़िया था। गुड। कुछ बोल रही है सोनी? अभी स्वामी जी आप बोले कि पेड़ पौधा के पास भाव है पर वाणी नहीं है। तो अगर कोई जन्मजात ही कोई गूंगा है व्यक्ति में, तो उसके साथ ये हो सकता है कि समर्पण भाव बहुत रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समर्पण हमारे स्वभाव में है, यही बात समझने की जरूरत है। किसी अवस्था में पहुंच के समर्पण हम में ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम बोलने के पहले ना स्टार्ट इसी से किए कि ये कोई करने की चीज नहीं है, ये कृत्य नहीं है, ये हमारी बहुत स्वाभाविक अवस्था है। थक गए, नींद आ गई, सो गए, ये वैसा है। भूख लगी, छोटा बच्चा है तो रोएगा, बड़े हैं तो नहीं रोएंगे, खाना में खाना ले लेंगे, खा लेंगे। बिल्कुल वैसा ही है। पर बहुत बार ना वही सुन सुन के लगता है हमको समर्पण करना है, समर्पण करना है, तो वो करने के चक्कर में हम फंस जाते हैं। करने के चक्कर में नहीं फंसना है, ये हमारा स्वभाव है, हमारी अवस्था है, इसको केवल समझना बहुत आवश्यक है। ये तो स्वामी जी सारे अच्छे गुण के साथ है ऐसा कि हाँ सेवा सेवा भी हाँ, सेवा भी कोई कृत्य नहीं करेक्ट, है, ये एक भाव है। प्रेम भी ये नहीं है, सही है। अपना अस्तित्व है। हाँ। जब हम वही तनाव से मुक्त होते हैं, जब हमें लालच ईर्ष्या वगैरह नहीं होता, तो हम जिस स्वभाव में होते हैं वही, इसीलिए इसको बोलते हैं कि हमारे स्वभाव में है। कोई भी व्यक्ति जब शांत होता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, तो वो कुछ करना चाहता है। फिर वो करने जाता है तो वो सेवा नहीं करता, वो उसके स्वभाव में है। हाँ, हम सेवा करने जाते हैं क्योंकि हम भूल गए कि हमारा स्वभाव है। पर ऐसा नहीं है कि हम तो सेवा में करने तभी निकले जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में, ऐसा थोड़ी होता है। छोटा बच्चा भी माँ पापा को कुछ करते देखता है तो वो भी करना चाहता है। वो थोड़ी ये सोच के आता है कि चलो मैं माँ पापा का थोड़ा, ये भी नहीं सोचता कि हेल्प कर देता हूँ। बहुत छोटा बच्चा जिसको बुद्धि बिल्कुल नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है, वो बड़े हो जाते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि हाँ थोड़ा ना हेल्प कर देते हैं। क्यों? वही इंसान के साथ यही है कि वो सोच के भी कर सकता है, पर अगर शांत है, स्थिर है, तो वो स्वभाव से सही है।
तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे गुरुदेव के पास आके जो हमारा स्वभाव नहीं है, पर चूंकि हम भूल गए हैं, इसीलिए हम करके उस जगह स्थान पर पहुंचे। अगर जिंदगी में किसी के टीवी नहीं है, कुछ सोशल मीडिया मोबाइल कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ हो गया, तो चुपचाप बैठना, नहीं कुछ करना, चुपचाप देख रहा है, तो क्या कर रहा है वो? तो ध्यान ही कर रहा है, कुछ भी नहीं, बैठा है चुपचाप, जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। तो ध्यान भी हमारे अवस्था में है, पर भूल गए। इतना करने के, क्या बोलते हैं उसको, मूड में चले गए कि हमको ध्यान करने के लिए भी बैठता है। फिर हम ध्यान करते समय ये भूल जाते हैं कि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान होने की चीज है। पर ध्यान के लिए पहले बैठना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रकृति लय समाधि कैसे होती? सूर्य को देखते देखते आदमी कहाँ खो जाता है, आंखें वही है, शरीर वही है, पूरी सृष्टि वहीं रह जाती है, और मन इतना प्रकृति के साथ लय हो जाता कि मन नमन हो जाता है। अभी 8 में आने के बाद ये हुआ है कि सेवा एक कैटेगरी में डालने लगे हैं, हाँ ये सेवा है। जब इंसान भूल जाएगा तो डालना तो पड़ेगा ना, क्या करें। अरे, हम सब लोग बैठे हैं, कोई आया, लगता है कि उसको बैठने कुर्सी की अधिक आवश्यकता है, हम उठ ही जाते हैं। ये सोच के तो उठते नहीं कि सेवा करना चाहिए, इसलिए उठ जाते हैं। स्वभाव में है। ये है, ये सब हमारे, अच्छा इसको गुण भी मान लेते हैं, उसको गुण भी मान लेते हैं। इंसान ही केवल ये ठप्पा लगा सकता है। तो ठप्पा लगाता है, चूंकि ठप्पा लगाने देखने की क्षमता है, ठप्पा लगाने की क्षमता है, इसीलिए इंसान के पास बहुत सारा फ्रीडम है। बाकी सारे जीवों के पास नहीं होता। पेड़ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो बारिश हो रही है तो चल के भाग जाए कहीं। अगर हमारे होने की प्रक्रिया पेड़ पौधे से शुरू हुई है, जैसा कहते हैं, तो समर्पण तो सबसे पहली चीज हमने जानी थी। और समर्पण बिना विवेक के जाना था, बस यही अंतर था। अब विवेक है हमारे पास, सूझबूझ है, समझ है, तब समर्पण है तो जरूर। ये भी, इसीलिए गुरुदेव ना हम सबको उस अवस्था में बार बार पहुंचाते रहते हैं। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, तुम सारा चीज करोगे ही करोगे। तुम जाओगे कहाँ छोड़ के? अपने आप करोगे तुम। नहीं, हम लोगों को भी ऐसे ही हुआ ना, बाद में पता चला, हाँ टीचर बोल रहे हैं थोड़ा दरी बिछा दो, थोड़ा ये कर दो, वो कर दो, ना तो ऐसे ही हम सब लोग। हाँ सोनी, तुमने जो बोला वो सही है। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी कोई चीज गलत नहीं बोलने का रहता, लेकिन फिर भी लगता है शायद ये बोलेंगे ना तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा। ये भी होता है, तो हम चुप रह जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि नहीं बोलना चाहिए, क्या सामने वाला हर्ट, तो ये हमारे स्वभाव में है ना, किसी को हर्ट नहीं करना। तो अपने स्वभाव में पहुंचना ही साधना है, ऐसा बोल सकते हैं। अपने स्वभाव में स्थापित हो जाना, जो हमको अपने स्वभाव में, ज्ञान भी वही है जो हम अरे अपने स्वभाव में हमको रखता हो, वो ज्ञान है।
कितनी बार होता है, हम सत्संग में जाते हैं, थोड़ी कोई ऐसा सोच के जाते हैं कि आज सत्संग में डांस करेंगे, ऐसा होता है। बहुत लोग ये प्लान करके जाते हैं, चलो चलो आज सत्संग में डांस करें, लेकिन ऐसा भी होता है बैठे बैठे झूमते झूमते खड़े होकर के डांस करने लगते हैं, क्यों वो है मन इतना आनंदित है, ऐसा महसूस कर रहा है कि फिर वो नृत्य करने लगता है। सोच के भी कर सकते हैं, ये भी बात है, ये इंसान के साथ संभव है, सोच के भी कर सकता है और बस मस्त होके भी कर सकता है। अभी जब अपनी शक्ति खत्म होती है, अपने बॉर्डर बाउंड्री समझ में आती है, उसके बाद ही समर्पण चालू होता है। एक तो वो उस अवस्था में भी होता है, और बिना वैसे पहुंचे भी समर्पण होता है, दोनों तरह से होता है। जब मन अपनी सीमाओं को समझ लेता है तो भी समर्पण बहुत स्वाभाविक है। ये तो है। जैसे ये बोलते हैं ना स्वामी जी कि दुख की पराकाष्ठा भी समाधि की ओर ले जाती हम्म। है, वही चीज है। कोई भी चीज, कोई भी चीज, एक मिनट प्लीज, भाव में जो पराकाष्ठा, जो भाव को पराकाष्ठा में ले जाए वहां समाधि लग जाती है। हाँ सुधा जी। ये जो आप कह रहे हैं कि मन नमन वाले पोजीशन पे पहुंचता है, नमन करने वाले, तो इसका मतलब ये तो हम वी रीच्ड बियॉन्ड एवर्जन्स और क्रेविंग्स। हम्म। जैसे सोनी तुमने वैसा बोला ना, दुख, केवल दुख नहीं, याद है पतंजलि एक सूत्र में वैलर, वैलर को क्या बोला था गुरुदेव ने हिंदी में? शौर्य। जब उस अवस्था में भी मन पहुंचता है तो समाधि में पहुंच जाता है। तो जहां कहीं भी मन विरोध न करे जो हो रहा है उसको, तो भाव पराकाष्ठा पे पहुंचती है तो समाधि लगी जाता है। मन जब ये सोचने लगता है हमको दुखी नहीं होना चाहिए, अरे हम डांस कर रहे हैं लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो क्या हो गया, हमने वो उसको भाव को पराकाष्ठा पे जाने के पहले ही रोक लिया। इसलिए फीमेल बॉडी में ना, ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन, लेकिन फीमेल बॉडी में ये ज्यादा, एक पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि भाव से जीते हैं, बुद्धि लगाते नहीं ना ज्यादा, लगाते हैं ज्यादा नहीं, बुद्धि छोड़ के जीने की आदत है। मेल बॉडी में तो बुद्धि छोड़ना ही सीखना में पड़ जाता है, इतना ईगो और इतना बुद्धि लगाते लगाते ना कब फंस गए उसमें पता ही नहीं चलता है। रिया जी अंगूठा दिखा रहे स्वामी। देखा मैंने भी। अब वो अंगूठा दिखा रही है या तब सब कर रही है ये नहीं पता। ये क्यों है स्वामी जी मालूम है? उनपे उनमें मातृत्व है, हाँ। ये एडिशन है। मेल बॉडी का जो स्वामी जी ने बोला उसके लिए मैंने बोला कि एकदम अच्छा, सही उसके लिए है। बोला क्या? हर जगह जहां नहीं लगा रहे हैं वहां भी दिमाग लगाते हैं। हाँ लगाते हैं ना। तो ये यही बात जब समझ में आ जाए ना तो छोड़ देना चाहिए। और हम जहाँ ये लगाना चाहिए दिमाग वहां भी नहीं लगाते, सब हो जाएगा और हो जाता है हाँ, सही तो में। ये, तो जब समझ में आ गई बात तो छोड़ देना चाहिए ना। पता है कि ये मानेगा नहीं, क्या है, स्वभाव में है ना, प्रकृति ने ऐसा दिया, बस केवल उसमें संतुलन आ जाए ध्यान से, साधना से, इसी की आवश्यकता है। स्वामी जी मुझे क्या लगता है, जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, जब आप ज्ञान में रहने लगते हो तो ऑटोमेटिक आपका विश्वास भी बढ़ता बढ़ता है, वो दृढ़ता अपने आप आने लगती है, लाइक बोलते ना अनशेकेबल ट्रस्ट। तो जब आपको वो एक बार आ जाता है तो फिर वो हिलता नहीं है, बट जिसने वो अनुभव नहीं किया तो उसको डाउट ही आते रहते हैं।
तो वो हर जगह बुद्धि लगती रहती है अपने आप, ना चाहते हुए भी। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा इसमें को थोड़ा सा छोड़ दो। जब फेथ आ जाता है ना तो भी बुद्धि लगती है, पर वो सही डायरेक्शन में लगती है। अब फेथ आने के बाद जैसे मैं देख के ऐसे भी सोच सकता हूँ, अरे कितनी खराब हालत हो गई पेड़ों की, नहीं इतनी ठंड पड़ती है। पर मैं बेचारे भाव से नहीं देख रहा ना पेड़ों को। देख तो बुद्धि रही है, देखो पत्ते झड़ गए, कितनी ठंड पड़ रही, बुद्धि ही देखती है। लेकिन अब बुद्धि वैसे नहीं देखती। बस इतना अंतर है, थोड़ा सा। जो तुमने बोला, राखी कुछ बोल रही थी। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी, क्या समर्पण एक्सेप्टेंस है? जैसा है वैसा स्वीकार कर लें? हाँ हाँ, समर्पण में एक्सेप्टेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नॉन एक्सेप्टेंस समर्पण में बाधक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हम्म, जी। इसीलिए ध्यान क्या है, जो अभी इस पल में जो कुछ जैसा भी है उसी के साथ जीना ध्यान है। हम्म, उसी के साथ हो जाएं। हो जाना ही ध्यान है, उसी के साथ शांति से बैठना ध्यान है। तो क्या किया, सब चीज जो जैसा एक्सेप्ट तो कर लिया ना। वही जब संघर्ष चलता है ना तो फिर मन भाग रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाग रहा है, ठीक है। बहुत सारे विचार हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, आने दो, जाने दो, आने दो। मतलब एक्सेप्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान में सब कुछ बस जो चल रहा है चल रहा है, बस इतना है कि चल रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। कभी कभी ऐसा देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ शांत हो गया, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, केवल है का एहसास है। वो भी ध्यान है। इसी क्षण में जीना है बोल के, तो ये तो वैराग्य हो गया ना स्वामी जी। हाँ, तो इसीलिए तो जो एक्सेप्ट। ध्यान करते हैं उनमें वैराग्य आ ही जाता है ना, विवेक भी आ जाता है। छोड़ने की क्षमता बढ़ गई तो विवेक वैराग्य सब एक ही साथ। इसलिए जो ध्यान करेगा उसके अंदर सब कुछ अपने आप, सारे गुण अपने आप दिखने लगते हैं। हम कहीं से मांग के तो छोड़ते नहीं ना, तो वो है, इसका मतलब हमारे अंदर है वो चीज तो। इसीलिए जो ध्यान के पथ पे है उसको सब कुछ, ध्यान में बैठना इसीलिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। तो हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो हमारे स्वभाव में नहीं है, ना कुछ ऐसा पाने वाले हैं जो हमारे स्वभाव, हमारे अवस्था में नहीं है। हमारे अवस्था में ये सारी चीजें हैं, क्योंकि किसी चीज का विरोध फिर नहीं होता, तो ज्ञान अपने आप पनपने लगता है, दिखने लगता है। हम्म। आधा घंटा जी, हो गया। अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे, 4 बजे नहीं कर पा रहे साधना, 5 बजे तक उठ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। कुछ कोशिश करनी चाहिए जल्दी उठने की। वो ठीक है, अगर 5 बजे उठते हैं नियम है तो क्या, ठीक तो है। अरे गुरु मिलते हैं ना तो सब हो जाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त में बैठेंगे तभी होगा ऐसा नहीं। हमने ब्रह्म मुहूर्त को इम्पोर्टेंस दिया है। ऐसा नहीं है कि हम तो दिन के 12-1 बजे भी हमने से जितने लोग बैठे हैं, क्या हमने ध्यान नहीं किया है क्या? तो कौन सा ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो इलेक्टेड हो जाएंगे, बाकी समय करेंगे तो इलेक्टेड नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है।
वो सारी चीजें गुरु पे छोड़ देना, एक नियम बना के रखना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 11 बजे उठ करके फिर कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त का बोझ और ये सब हो सके। ठीक है। स्वामी जी, मैं आपको दिल्ली में टीओ की पीतमपुरा में मिली थी जब आप एडवांस कोर्स लेने आए थे यहाँ पर। ओह, तो बहुत पहले की बात हो गई। हाँ जी, गौरांगी भी उस कोर्स में थी। हाँ, बहुत पहले की बात हो गई। दुनिया बहुत छोटी है। जो हो जाता है आसानी से वो अच्छा है। बहुत संघर्ष में मन को नहीं लगाना चाहिए। फिर बोल रहे हैं, इसको गलत ढंग से भी ले सकते हैं, मेरा मन है 11 बजे उठने का। ये नहीं तो रात को थोड़ा जल्दी सो जाने का है। और थोड़ा तो उठना चाहिए। सूर्य उदय के बहुत देर बाद उठते हैं ना तो शरीर, वो आजकल साइंस बोल रहा है ना, सर्कैडियन रिदम, वो मेंटेन करने से अच्छा है। उसके सर्कैडियन रिदम क्या है, हमारा भी जीवन सूर्य के साथ उठता है फिर सोता है, पर ऐसा तो नहीं होता सूर्य अस्त हो जाता है तो हम जाके सो जाते हैं, वो तो नहीं होने वाला। तो थोड़ा उसके साथ थोड़ा थोड़ा चल सके, मन के संघर्ष को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। और क्या। अभी भी आप एसएसयू का कुछ तो वीडियो डालने वाले थे या आप कुछ बोलने वाले थे, अरे भूल गया मैं। उसके ऊपर बोलिए भी। बोलने का उसमें नहीं है। वो गुरुदेव का इंटरव्यू हुआ था, हीलिंग एंड कॉन्शियसनेस। वो मैं अभी डालता हूँ ग्रुप में। बहुत अच्छा रहा। उसमें गुरुदेव ने एक प्रश्न के उत्तर में बोला, अच्छा इतना समझ बढ़ी है फिर भी वो फाइन ट्यूनिंग ना गुरु से ही आती है। गुरुदेव ने कहा, यू कैन नॉट नो योर कॉन्शियसनेस। तो अपनी कौन मतलब जो कॉन्शियसनेस है उसको जान नहीं सकते हो। मैं सोच में पड़ गया, अरे ऐसे तो कभी मैंने सोचा नहीं। क्योंकि कॉन्शियसनेस की बात मतलब क्या है, वो जो सर्वव्यापी है तो उसको जान कैसे सकते हो तुम पूरी तरह से। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है। तो दो फाइन ट्यूनिंग गुरु से ही आता है, ये बात तो पक्की है। तो केवल उसको ना महसूस कर सकते हैं, उसका स्वाद लिया जा सकता है, फिर वही बन करके समाप्त हुआ जा सकता है। हम्म। और क्या। मन जितना कम संघर्ष करे उतना ज्यादा अच्छा। अरे कल फिर गुरुदेव कराएंगे ध्यान, 21 तारीख। उसका टाइमिंग क्या है मुझे याद नहीं है, लेकिन कराएंगे कल। 8 o'clock। 8:30 है स्वामी जी, 8:30 इंडिया। 8:30 इंडिया। 8:30 p.m. कल तो मैं रहूंगा एक सेशन में, 7 बजे से है तो 8:30 तक तो चलेगा ही। संघर्ष क्यों होता है? हमारी इच्छाओं के कारण। हमारे समझ, हमको जो सही लगता है गलत लगता है उसके कारण संघर्ष होता है। हमारा भय,
ये भी संघर्ष कराता है। और क्या फिर? जिम्मेदारी और इच्छाओं में संघर्ष बढ़ता है ना स्वामी। क्या क्या फिर से बोलिए। जिम्मेदारी और हाँ। इच्छाएं या अपेक्षा है, इनमें अंतर ज्यादा बढ़ता है तो संघर्ष। हम्म। ऐसा भी बोल सकते हैं, हाँ। और मुझे अपन एक पॉइंट सिखाते हैं ना, इच्छाएं क्या? और इच्छाएं और जवाबदारी इक्वल होती है हाँ। तो संघर्ष होता है। नहीं, हर हर जरूरतें घर में और दुख। हाँ, जरूरतें हाँ, और जिम्मेदारी, हाँ। जरूर। हाँ। हाँ, तब संघर्ष होता है। मैं आजकल ऐसे बोलता हूँ। श्री ने तो देखा था, नहीं सुना था क्या? लास्ट डे आई थी ना तुम कोर्स में। लास्ट डे रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट। हाँ, मैं तो ऐसे बोलता हूँ। हम्म, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो तीनों पॉइंट है, बराबर है, कम है, ज्यादा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाने के लिए माइंड में क्लैरिटी चाहिए, बुद्धि में स्पष्टता होनी चाहिए। तो दोनों ही अवस्था हाई एनर्जी से आती है, अच्छी एनर्जी से। इसीलिए हमको प्राणायाम वगैरह तो करना ही होगा। एनर्जी हाई, अगर लो हो गई तो करने की इच्छा नहीं, मतलब चाह के भी नहीं कर पाते हैं। क्लैरिटी नहीं हो तो सब कंफ्यूजन में चला जाता है। हम्म। और क्या? आज तो हमारा यही हो गया डिस्कशन। सूर्य को देखें तो सृष्टि का अल्टीमेट सेवक, हजारों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से जल रहा है, जलता रहेगा, और एक दिन जल जल के समाप्त हो जाएगा। लेकिन जलना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है उसके कारण सृष्टि चल रही है। इसीलिए हमारे ये सब उदाहरण देते हैं ना। पृथ्वी से सहनशीलता सीखनी चाहिए, सूर्य से सेवा का भाव। तो बस शायद इतना ही। ध्यान। हम्म। जल से शीतल और सरलता से बहना, ऐसा सीखते। किससे? चंद्रमा से। और पानी से बहते रहना। पानी की तरह बहते रहो, शीतल और सरल बनो। कितना भी विरोध है, अवरोध है, बस रास्ता निकाल के बह जाना। कोई संघर्ष नहीं। बगल से निकल गए, थोड़ा टेढ़ा हो गए, क्या जरूरत है ऐसे। और क्या, ये सब। इसीलिए जो लोग महाराष्ट्र से हैं उनको तो पता होगा। दत्तात्रेय के बोलते हैं 24 गुरु थे ना। मधुमक्खी, उसमें हिरन, हाथी, और क्या आता है?
वैश्या भी आती है, और कौन, भूल भी गया इतना सारा। टीटी। चींटी। कुंवारी कन्या आती है, एक एक चूड़ी उतार के रख देती है, फिर एक ही रखती है, ऐसे लगता है ज्यादा नहीं रहेगी तो खटखट भी नहीं होगी सब। हम्म। अभी सूरज की बात हो रही थी ना स्वामी जी, उसके पहले ही मुझे आया था। लेकिन आप बोलते हैं ज्यादा होता है तो मैं बोला नहीं। मतलब आप बोल रहे थे ना, ज्ञान फाइननेस आता है तो गुरु की वजह से आता है। मतलब गुरु एक सूरज होता है, तो सूरज और हमारे बीच में एक चांद होना जरूरी है, क्योंकि ठंडक होती है और समझाता भी है। तो वैसा आपका रोल है। मैं समझ गया, थोड़ा देर लगा समझने कि आप क्या बोलने वाले, लेकिन समझ में आ गई बात। स्वामी जी, हाँ। but it's true, this class is helping a lot in everyday life. यस यस जो यस। क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो बहुत चेंज हो रही है। मतलब जो एक मैं भी मैं भी जो एग्री एक करता मतलब जो एक थॉट्स में बहुत ज्यादा खिचड़ी थी ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक मन में एक अलग टाइप की शांति रहती है। मतलब संयम के बाद से वो चीज मैं फील कर रही हूँ, और डे बाय डे वो चीज बढ़ रही है, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्प्रूविंग। हूँ, ये बात मैं भी देख रहा हूँ, है तो सही। और जब जो आवश्यकता चाहिए होती है, क्लैरिटी, स्पष्टता ना, वो सब आ जाती है। कहाँ से आएगी वो बात अलग है। रात में 9 बजे तो आती है स्वामी। हाँ, वो है वो है। वो हमारे यहाँ जिम्मेदारी में पहले बोलते थे ना, कि आजकल नहीं बोलते, कि जब जिम्मेदारी लेते हैं तो वो क्षमता आ जाती है। अभी भी बोलते हैं क्या, शायद नहीं बोलते अब ना, भूल गया मैं भी ये चीज। हम तो बोल देते हैं स्वामी जी, हमको तो पहले का पहले ही याद है। पहले बोलते थे हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस पावर वाली चीज, दी नहीं जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती, वो तीन चार वो दिमाग में है तो। हम्म। और ये भी समझ में आ रही है बात की, गुरु तत्व की उपस्थिति को एक्नॉलेज करना। जो हमको चाहिए, जिस चीज के लिए हम तैयार हैं, वो आ जाता है। वो मैंने बताया था ना, 2 दिन, मतलब बुधवार को यहाँ फॉलो अप होता है। मुझे नहीं पता था इन लोग फॉलो अप का भी कुछ टॉपिक रखते थे, मुझे पहले बताया नहीं था। तो एक बार गया, 2 बार 3 बार फॉलो अप लेके आ गया, मैं क्या कुछ पता चला नहीं टॉपिक था। तो मैंने बोला, अरे तो कोई तो मुझे बताएगा कि इस टॉपिक पे बात भी करना है। तो बात किया, तो आज एक कपल है ना, तो एक ही जाते हैं क्योंकि बच्चा है। तो वो दूसरा पति बोल रहा था कि स्वामी जी मैंने मिस कर दिया। मैं कहा अचानक से इसको कहाँ से। मैं पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसकी पत्नी को देखा, पूछा बहुत अच्छा लगा क्या, बोली हाँ। तो उस दिन मुझे भी लग रहा था रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। तो जिम्मेदारी लेने से फिर वो आ जाता है, वो तब तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। पर जब जो करता है, उस समय उसी की आवश्यकता है। और ये वहाँ के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं या कुछ अलग पूछते हैं लोग?
बहुत कुछ सेम भी होता है और बहुत कुछ अलग भी होता है। यहाँ क्या अलग? जैसे एक बार मैंने बताया था ना, स्विट्जरलैंड में लोगों का कंफ्यूजन एक ही है कि इस साल मर्सिडीज लेना है या बीएमवी लेना है। तो उनका कंफ्यूजन एक ही रहता है हर साल। तो यहाँ भी है, लेकिन थोड़ा अलग है। मटेरियल लाइफ के बारे में ज्यादा पूछते हैं स्वामी, जैसे हम लोग फैमिली लाइफ की नहीं, बात करते ऐसा जरूरी नहीं है। कंफ्यूजन किसी भी लेवल पे हो सकता है। जैसे एक तो ये जो वार वगैरह, 2 वार खासकर इसको लेके बड़ा सबको एकदम, वो इतने इमोशनल हो जाते हैं बात करते करते ना कि अपना कंट्रोल ही छूट जाता है उनका। अच्छा, मन ये देख नहीं पाता जो स्वाभाविक रूप से सबका वो अधिकतर होता। अब जब आप इमोशनल होते हैं ना तो देख नहीं पाते ना चीजों को, बह जाते हैं जब इमोशनल होके। कि फिर क्या होता है, मन किसी को दोषी मानता है और किसी को निर्दोष मानता है, जो फिर हमारा हैप्पीनेस का पॉइंट, या तो आप विक्टिम बनेंगे या फिर कल्प्रिट बनेंगे। तो जहां मन ने किसी एक को कल्प्रिट माना, एक को विक्टिम माना, तो गए काम से। उसका तो जो होगा 1000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर, हमारी चेतना उस अवस्था में चली गई जहां उसको नहीं जाना चाहिए। ये हमको नहीं समझ में आता है कि जब भी हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं, उसको कुछ होता है कि नहीं होता, वो तो भगवान ही मालिक है। हमारी चेतना उस अवस्था में निश्चित रूप से पहुंच जाती है। उसने गलत किया, गलत किया, पकड़ के बैठे रहो, खुद भी उसी साइड में हो जाओ। तो इस इन चीजों को लेके ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और क्या। और तो अभी नहीं याद आ रहा। और इनके अनुभव भी बहुत इनको भटकाते हैं। भारत में कम से कम पिछले जनरेशन तक तो कम ही सुना है मैंने। अब युवा पीढ़ी में भी शायद आ रहा है बहुत। ये दिखता है, वो दिखता है। जितना ज्यादा दिखता है उतना कंफ्यूजन बढ़ता है। चलिए, फिर तो ध्यान कर लिया जाए। आंखें बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी। कंधे ढीले। एक गहरी सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। मन को भी ढीला छोड़ दे।
अगले कुछ पल न तो कुछ चाहिए और ना ही कुछ करना है। जो कुछ जैसा है। कुछ होना या बनना भी नहीं। न भागते हुए मन को रोकना है, न ही मन को भगाना है। जैसा भी है उसको वैसा ही रहने दे। हमारे आसपास वातावरण में कुछ हो रहा है या कोई कुछ नहीं हो रहा है, जैसा भी है रहने दे। थोड़ी देर के लिए रहने दे। और गहरी सांस लें, छोड़ें। सांसों की गति, लय को देखें। ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लें। ओम। विश्राम करें। एक बार फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। एक बार और।
ओम। सांस ले और छोड़ते हुए आसपास के प्रति सजग हो जाए। शरीर के प्रति सजग हो जाए। एक गहरी सांस लें, छोड़े और धीरे धीरे जब भी सहज लगता हो आंखें खोल सकते हैं।
धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।